इन तीन शब्दों में बहुत बड़ी जान है। आदिवासी आदिकाल से युगों युगों से इस धरती पर रहने वाला ही नहीं, इस धरती को बनाने वाला। और एकता इस शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासियों के रग रग में एकता है। हमारी एक ढोल की थाप पे और एक हुर्र की आवाज पे जो लोग इकट्ठा हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है वो आदिवासी है। हमें किसी को मोबाइल मैसेज और संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है, किसी को माइक से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक मांदल और ढोल की थाप पे इकट्ठा होने वाला आदिवासी है। तो ये हमारी एकता का परिचायक है। और परिषद प्राचीन काल से हमारे समाज में गणतांत्रिक प्रणाली होती आई है। हमने कभी एक तंत्र पे, राजतंत्र पे विश्वास नहीं किया, कभी किसी के गुलामी स्वीकार नहीं की, कभी किसी के गुलाम नहीं बने। और परिषद शब्द है वो एक गणतंत्रात्मक प्रणाली का परिचायक है। तो आदिवासी एकता परिषद इस हिंदुस्तान की, इस भारत की धरती की और पूरे विश्व के आदिवासियों की एकता का परिचायक है आदिवासी एकता परिषद। इसीलिए हमने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय शब्द भी नहीं लगाया है, क्योंकि आदिवासी शब्द ही अपने आप में एक ग्लोबल है। आदिवासी एकता परिषद की यात्रा 1992 में शुरू हुई। महाराष्ट्र के हमारे बुजुर्ग महानुभावों ने आदिवासी एकता परिषद की स्थापना करी थी। शुरू में 4 लोग बैठे होंगे, 5 लोग बैठे होंगे, एक विचार पनपा होगा और ये विचार आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है, इतना बड़ा पेड़ बन गया है कि वारू जी की जो कविता है ना, पहाड़ हिलने लगा है। अब ये पहाड़ हिलने नहीं लगा है, पहाड़ अपनी जड़ें पकड़कर बैठ गया है। ये आदिवासी एकता परिषद 1992 से शुरू होके और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें आप सबकी मेहनत, आप सबका एक योगदान है, तभी हम आज जाकर यहां पहुंचे हैं और इस मंच से हम संबोधित कर पा रहे हैं। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। न्यूजीलैंड के एक सांसद है हन्ना ताहिती क्लार्क, फेमस थे वीडियो बने तो उसने हाका किया, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में हाका किया खम्मत करके। और वो क्यों किया? क्योंकि उस न्यूजीलैंड के संसद ने एक बिल पास किया था। वो बिल लाई थी कि न्यूजीलैंड में आदिवासी की पहचान अलग है और दूसरे लोगों की पहचान अलग है, तो सबकी पहचान बराबर करता है। उस लेडी ने विरोध किया और पूरे विश्व में छा गई। तो हमें भी हाथ करना होगा। जिस दिन हमारी पहचान खत्म हो गई उस दिन न तो जलवायु बचेगी, न पर्यावरण बचेगा, न धरती बचेगी।
हमने हमारे खेतों में केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमने पशुपालन बंद कर दिया जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमने ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिनको बनने में पर्यावरण का ह्रास होता है, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम नाच गान और गीतों से सुर और तान छेड़ते थे प्रकृति में, उसको बंद करके हम डीजे पे आ गए। ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसलिए साथियों, हमें जलवायु को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, तो संस्कृति की ओर लौटना होगा और संस्कृति की ओर लौट के हमें प्रकृति को बचाना होगा, प्रकृति की ओर लौटना होगा। आज ये संदेश सब लेके जाए। हमारी किसी ने खोज नहीं करी है, हमने सबको खोजा है, धरती को हमने खोजा है, तुमको जीवन हमने दिया है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वास्को डी गामा, कोलंबस, इन्होंने इन धरती की खोज करी, आर्यों ने इस धरती की खोज करी, अरे तुम खोजी नहीं, तुम आक्रमणकारी हो और तुमने हमारी हर चीज पे आक्रमण किया है और आज तक आक्रमण करते आए। यहाँ की संपत्ति पर कब्जा जमाने के हेतु उन्होंने यहाँ जो सरदार थे, हमारे छोटे मोटे कस्बे कबीला के सरदार थे, राजा थे, रजवाड़े थे, उन आदिवासी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष में कई सारे हमारे कस्बा कबीले की सरदार, कई सारे राजा उस संघर्ष के दौरान हार गए। कहीं ना कहीं भारतीय लोगों ने यहाँ पे आधिपत्य जमाया। एकता, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जोहार जिंदाबाद।